था अगेंस्ट टीम वशिष्ठा। निंजा को बचाना बहुत जरूरी एक टास्क देखने को मिलता नजर आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है वो दरवाजा बेशक आपने बंद कर दिया, लेकिन आप मान्या की गिरफ्त से आप कैसे बच पाएंगे। हंटर्स वैसे आए थे कंफर्मेशन निकालने के, लेकिन अब देखिए स्लो बाय स्लो प्रोसेस ही चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। जल्दबाजी में अभी के लिए मुझे आईक्यू सोल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह से वो डैसल की तरफ वो जा रहे हैं, दो खिलाड़ी उनकी तरफ अभी के लिए टूटते नजर आएंगे, लेकिन क्या डैसल तैयार बैठे हैं और उनको अंदाजा लग जाना चाहिए कि पिन आउट हुआ है तो ग्रेनेड उनकी तरफ आ सकता है। पहले रूम की तरफ वो जरूर बढ़ेंगे, बट हो सकता है वहां से जंप लगाई दी जाए, लेकिन एक एक करके जाएंगे तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन अब ये कनेक्शन नकुल का बनता नजर आया, एक फटका इनफ था वहां पर डाउन करने के लिए, और लग रहा है अब यहां से जिस तरीके से आगे बढ़ रही है टीम आईक्यू सोल, हैदराबाद हाइड्रास का वहां पर बच पा रहा थोड़ा सा मुश्किल बनता नजर आएगा। क्या होगा नेक्स्ट टाइम, मुझे तो लग रहा है अभी के लिए काफी मुश्किलें जरूर फेस कर सकते हैं। तो नुकसान में तो टीम हैदराबाद हाइड्रास अभी के लिए नजर आ रही है यहां से। देखिए प्लेयर्स को नुकसान, प्लेयर्स को यहाँ पर फायदा तो देखिए चलता रहेगा, बट जनता आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है, जल्दी जल्दी जाइए चेकआउट करिए हमारे जो है रूटर शॉप, जहाँ पर कमाल का आपको यूसी ऑफ भी यहाँ पर मिले, परचेस करेंगे 10% एडिशनल कैशबैक। और उसी के साथ साथ हमारे एकेडमिक पार्टनर टीटीएफए एकेडमी को चेकआउट करना मत भूलिएगा, जहाँ पर आप डेटा एनालिटिक कोर्स के बारे में जान सकते हैं, एक आपको फेलोशिप एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको जो है रेट करा जाएगा लाइव सेशंस के अंदर, तो फटाफट से चेकआउट कर लीजिए इनको भी। बट बैटल्स की बात करें, आईक्यू सोल हंटर्स वॉट, एक फाइट के अंदर एक बहुत अच्छी पकड़ मौजूद देखने को मिल रही है, ऐसे में आप इस प्रकार की गलती करना चाहोगे नहीं, बट रॉनी फाइनली टर्बो को पिन डाउन करते ना चाहेंगे, और टीम हैदराबाद हाइड्रास अगेंस्ट द आईक्यू सोल ऐसा लग रहा है कि बिखरते नजर आ रहे हैं, और अब तो केवल एक ही प्लेयर मौजूद है, रिवाइवल दे पाना नामुमकिन है टर्बो को, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो खिलाड़ी हैं वो उनके जो साथी हैं बहुत ज्यादा दूर मौजूद नजर आ रहे हैं, और नकुल सबसे पहले जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस फिनिश को कंफर्म करना चाहते हैं जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ अंतिम दिन है, उनको भी पता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, तब कहीं आप जाकर टॉप 3 के अंदर पहुंच पाएंगे, जो टीम्स बहुत ज्यादा नीचे, इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा से ज्यादा एफर्ट्स दिखाए जा रहे हैं, फाइट्स लेने की लगातार कोशिश करी जा रही है। बट टीम वाइल्ड फैंग्स जिन्होंने ग्रैंड फाइनल्स की शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, क्या इस डिसाइडेड डे की शुरुआत उतनी ही बेहतर कर पाएंगे? इनसेन के हर्ष लगातार ओपन में आने की, कमिट करने की कोशिश कर रहे थे, बट सेंसे के सामने उनकी एक नहीं चलेगी, एंड टीम वाइल्ड फैंग्स की तरफ से सेंसे ने 1v4 कर दिया है। बट लीजिए आईक्यू रेकनिंग का पीछे से आगमन होगा, और अभी सेंसे भी अपने जो घुटने हैं वो टेकते हुए नजर आ रहे हैं, और ट्रेस गॉड के कंधों पे इस समय पूरा का पूरा दारोमदार चलती व्हीकल से ट्रेस करने की। तारीफ के पात्र कौन बनेंगे इस मुकाबले में? क्या वो हीरो एक्सट्रीम गॉड टाइग रहेगी, क्या वो आईक्यू रेकनिंग रहेगी, क्या वो आईक्यू सोल रहेगी? सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन जवाब इस मैच पे ही देखने को मिलता रहेगा। शुरुआत कर दी है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने, अंदाजा नहीं था कि रोटेशनल क्लैश में यहाँ पर टीम आईक्यू रेकनिंग का यहाँ पर आगमन देखने को मिलता रहेगा। सर्कल की जीएल मास्टरमाइंड सही मायनों में देखा जाए सबसे बेहतर स्पॉट में देखने को मिल रही है इस समय। जी हाँ, और इससे बेहतर कर दी जाएंगे। जैप की बात कर लीजिए, निगाहें उन पे रहने वाली हैं, चलिए वो एक 1v2 करते नजर आएंगे शानदार तरीके से, पर दोनों खिलाड़ी डाउन है। पंक जैप का इसी बीच समापन हो जाए। देखिए अभी तो फिलहाल टीम आईक्यू सोल के प्लेयर्स जानते हैं कि अगर जगह बनानी है तो आगे बढ़ के फाइट्स लेनी पड़ेंगी, और आईक्यू टीम तमिलास के मैक्सी ओपी की पोजीशनिंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक खुद को बचा कर रख पाने वाले हैं, क्योंकि हर तरफ से वाले मैचेस पे भी रेप्लिकेट करे तो बेहतर मूव रहेगा, क्योंकि कल के दिन भी शुरुआत चिकन के साथ हुई थी, और चिकन भी देखा जाए छोटा मोटा नहीं, 18 फ्रैग का वो चिकन था। तो आईक्यू सोल कोशिश कर रही है कल वाला ही आज भी हम वही परफॉर्मेंस यहाँ पर दोहराते नजर आए। आगे की बात आगे के सोचेंगे जरूर, लेकिन कीना स्क्वाड हम कह सकते हैं इसमें अपने आप को लेके चलते नजर आ रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आपके दो खिलाड़ी देखने को मिलते नजर आएंगे, आईक्यू सोल के अलावा कार्निवल गेमिंग है, आईक्यू 8-बिट है बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए कप्तान वर्सेस कप्तान की बैटल, एक तरफ है हेक्टर एक तरफ है मानिया, दोनों ही हम कह सकते हैं बेस्ट आइजल्स के लिस्ट में हमें शुमार बनते नजर आते हैं, लेकिन अभी के लिए कौन बनता नजर आएगा? गाइस आपको क्या लगता है कि इस फाइट में मान्या की जीत होगी या फिर हेक्टर की जीत होगी? एक बार वो चीज भी आप स्पैम करके बता दीजिए। सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, पेशेंस टेस्ट की बात है। नकुल को भी स्पॉट कर ले, जिसके चलते भी हेक्टर ज्यादा ओपन में नहीं जा रहे। 10 अंक तो उनके यहीं पर कुछ कवर्स है, वहां पर खिलाड़ी हो सकते हैं तो बकते नजर आ जाए, लेकिन अभी के लिए नकुल अगर वो चाहते हैं यहाँ पर कार्निवल गेमिंग को थोड़ा परेशान करना, ये डेंस स्मोक नजर आएगा और वो चलते रहेंगे, वो अपने आप को इस तरह सरकाते रहेंगे आगे की तरफ, लेकिन कितनी देर तक हेक्टर की नजर से बचना काफी मुश्किल। और जस्ट वो शॉट्स के साथ फाइट होगी सुबह कार्निवल गेमिंग वर्सेस आईक्यू 8-बिट, ये आखिरी झड़प, ये आखिरी बैटल इस मैच नंबर 1 की हमें देखने को मिलती नजर आएगी। बट जो भी है सब कुछ नलीफाई कर दिया अपने इस परफॉर्मेंस के साथ। 13 अंक तो उनके कहीं नहीं जाने वाले हैं, बट ऑडियंस 40,000 की हम लाइव वॉचिंग यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है आपसे इस मुकाबले तक गाइस, क्या हम वो पहले 10,000 लाइक्स कंप्लीट कर सकते हैं? और साथ साथ रिक्वेस्ट है आपसे कि वो 40,000 सब्सक्राइबर कराइए, क्योंकि 40,000 सब्सक्राइबर पर 10 रॉयल पासेस का गाइस गिव अवे चल रहा है। करना क्या है, जैसे 40,000 हो जाए तो आपके बस अपनी जो
बीजीबॉय आईडी है और अपनी जीमेल आईडी उसको बस आपको लिखना है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में। बट अभी किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, वो कुछ सेकंड्स में पता चल पाएगा यहाँ से। ये जनता आप भी प्रिडिक्ट करिए कि भाई कौन जीतने वाला है, क्योंकि इस 3v3 के यहाँ पर जो है बैटल में अगर बात कर लिया 3v4 के बैटल में शुरुआत काफी बेहतर मिल चुकी है, बट ऐश का इस तरीके से जोन के बाहर जाके व्हीकल रोकना ये थोड़ा सा दिक्कतों भरा है। बात कर ली जाए टीम कार्निवल गेमिंग, इन द एंड अंकुश लगाते नजर 87 यानी कि वो पंप एक्शन शॉटगन ही इनफ थी। और ये लीजिए रिज रैंकिंग्स में खुद को टॉप पे लाने के लिए कुछ में अगले 1 मिनट से 25 सेकंड्स के बीच में, लेकिन फिर भी इनके पास वो जोन कंट्रोल देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है इन्हें? प्रॉब्लम आती है इन्हें कंक्लूजन लाने में, फाइट्स को समाप्त करने में। बट गॉडमिनो वो नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके सामने उनसे भी बड़े दिग्गज हेक्टर देखने को मिले। इस फाइट के अंदर कार्निवल गेमिंग एक अलग रूप में देखने को मिल रही है। और देखिए ना व्हीकल ऐसे में बार बार बच गए जैप, नहीं तो पहले लग रहा था कि कुचल ही दिए जाएंगे, बट जायरेक्स जैप का समापन यहाँ पर करते नजर आएंगे। नियो के द्वारा पंक को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लेग एक बार फिर से एक निराशाजनक प्रदर्शन में बोलना चाहूंगा विटनेस करने को मिला है, और एक बार फिर से अर्ली एग्जिट कहा जा सकता है। बट टीम एफएस के प्लेयर्स क्या अगेंस्ट टीम वोल्केनो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में अर्जुन की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, काफी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंसेस जो है निकल कर आई हैं, और कोशिश करेंगे कि उसी मोमेंटम पे यहाँ पर खुद को अपना आगे कई फॉरवर्ड यहाँ पर करा जाए, अपनी परफॉर्मेंसेस को लगातार कैरी ऑन यहाँ पर रखा जाए। और एफएस के प्लेयर्स फंसे भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको मल्टीपल ग्रेनेड्स के साथ डील आउट करना है, मल्टीपल यूटिलिटीज का इस्तेमाल करा जा रहा है। ऑल्दो अभी तक कनेक्शंस उतने ज्यादा कुछ बेहतर नहीं मिले, बट वो एक कनेक्शन की दरकार है, देन उसके बाद क्लोज इन कर सकती है ये टीम। और चलिए जेनेक्स फाइनली अपने ग्रेनेड के साथ क्रिप्टो को इस समय डाउन करते नजर आएंगे। और अब चलिए अगेंस्ट टीपीपी एंगल्स कोशिश जरूर करी जा रही थी प्रहार करने की, जिसके चलते जेनेक्स को डाउन कर दिया गया। और इंसीडियस नामक ये प्लेयर जब तक जीवित है, हमने देखा है इनको बार बार टेबल स्टन करते हुए, बट बैक एंड साइड से टीम कार्निवल गेमिंग का भी अब आगमन देखने को मिल रहा है इस फाइट के अंदर। टाइको 8-बिट लोग देम वर्सेस द ई-स्पोर्ट्स की पूरी लाइनअप को अकेले खाने की क्षमता ही रखते हैं, और वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। एफएस ई-स्पोर्ट्स इंसीडियस पुशेस इन, सीढ़ियों से नीचे उतरे, स्टेयरकेस से नीचे उतरते और देखते ही देखते रिफ्लेक्स को डाउन कर चुके हैं, जेनेक्स को नॉक कर चुके हैं। अर्जुन उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी देखने को मिल जाएगी। फ्लैश थोड़ी दूर कंपाउंड से बाहर देखने को मिलेंगे, बट टाइको 8-बिट गोइंग स्टिल हैम वर्सेस द ई-स्पोर्ट्स के पास कोई मौका नहीं बच रहा है इस मैच में सर्वाइव करने का। जी हां, वर्सेस द ई-स्पोर्ट्स भी समाप्त। आईक्यू 8-बिट के पास बस पॉइंट्स पे पॉइंट्स चलते चले आ रहे हैं। वही आईक्यू टीम तमिलास की आप बात करिए, आईक्यू रेकनिंग वर्सेस टीम तमिलास पूरी तरीके से भिड़ंत पे। बहुत ही बढ़िया मॉली, बहुत ही बढ़िया वहां पे वैल्यू आती हुई दिखेगी। फ्लैश नॉक करते हुए दिखेंगे, पॉक्सोपी रिको को नॉक कर चुके हैं, अपने ही टीममेट्स को यहाँ पे नॉक किया जा रहा है। इस प्रकार का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा एक तरफ से, बट इसी बीच वोल्केनो वर्सेस कार्निवल। फ्लैश वो नॉकआउट जरूर से हैं, 5 फिनिशेस इनके नाम जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बड़े नॉकआउट्स की जरूरत रहने वाली है कार्निवल को पुश करने के लिए। हेक्टर इसी दौरान उनका वो समापन देखने को मिल जाएगा। टीम कार्निवल गेमिंग आए जरूर थे थर्ड पार्टी करने की मंशा के साथ, लेकिन नुकसान इनको इस समय भारी मात्रा में हो चुका है। जेरेक्स का रिवाइवल लेट्स सी बन पाता है या नहीं, यहाँ पर मौका मिलता है या नहीं रिवाइव करने का, लेकिन उससे पहले नियो को इस क्लोज रेंज बैटल में जरूर अपनी टीम को अपर हैंड दिलाना पड़ेगा। पर चलिए इन सब के दौरान टीम वोल्केनो के प्लेयर्स ने थोड़ी सी मदद जरूर कर दी है। उन्होंने टीम एफएस के प्लेयर्स को बाहर कर दिया, उनके ऊपर अंकुश लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है। और टीम कार्निवल गेमिंग एक बार फिर से इस समय खुद को टॉप 6 के अंदर पा रही है, और ज्यादा बड़ी चुनौती है नहीं। ऊपर जो खिलाड़ी मौजूद है वो इकलौता ही प्लेयर है। अगर रिवाइवल कंप्लीट करते हैं जायरेक्स को, तो मुझे लगता है एकजुट मिलकर यहां पर प्रहार करते हुए जरूर नजर आएंगे। बट चलिए पहले सोच थी कि हम क्लोज इन करें, और जेनेक्स लगभग तेज गए हैं, शायद बच गए इस इक्वेशन से, देख के तो ऐसे ही लग रहा है। लेजेंड इसी बीच पूरी तरीके से नॉकआउट देखने को मिलेगा, बट रिटेलिएशन में लेजेंड का नेट डैजल ओजी को भी स्पॉट कर लेगा, यानी कि भिड़ चुकी है मेडल वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास की कहानी। देखिए बिल्कुल, और अब कौन बाजी मारता नजर आएगा, क्योंकि निंजा का वो मॉलेटॉफ जो कि सर्वित को बाहर करता नजर आएगा। बट इन सबके दौरान आइजल साहब टेक डाउन कर दी जाएंगे। ट्रेस गॉड जो कि एक प्रमुख असॉल्टर है, उनको भी नॉकआउट कर दिया जाएगा, फिनिश ऑफ करा जाएगा। एक पलटवार सैफ के द्वारा विटनेस करने को मिला जरूर है, जो कि रिको को टेक डाउन करेंगे। बट क्या है, यहां से 2 प्लेयर जो और उनके बेहद करीब मौजूद नजर आ रहे हैं। पीछे से बैकअप की थी दरकार, स्काउट ओपी थोड़ा सा लेट हुए, हाथ में डीबीएस मौजूद नजर आ रही है। इस खिलाड़ी को एक बार फिर से अपनी कलात्मकता दिखानी पड़ेगी अगर आप अपनी टीम के प्लेयर्स को बचाना चाहते हैं, इस मुकाबले में खुद को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि आईक्यू टीम तमिलास के प्लेयर्स देखिए उन हार्ड कवर्स को छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। टीपीपी एंगल्स का इस्तेमाल लगातार करा जा रहा है। स्काउट के पास ज्यादा कुछ खास एचपी भी नहीं थी। तुरंत बाद अब पुश करने की जो कोशिश है आपकी, ये बैकफायर कर सकती है आईक्यू सोल।
हंटर्स आगे जा रहे हैं, सामने ही प्लेयर है, लीजिए S12K के शॉट्स कनेक्ट करवाने की पूरी कोशिश, क्या नॉक्स मिलेंगे? बिल्कुल नॉक्स मिलते हुए दिखेंगे। हंटर को भी पलटवार में नॉक कर दिया जाएगा। वाइपर ऑन द बैक फुट, वो एक अच्छा अपर हैंड जरूर से लेके आते हुए दिखे अपने टीममेट के लिए, लेकिन अब सवाल उठता है आखिरी खिलाड़ी मान्या क्या कर पाएंगे? मान्या दी IGL मेकिंग सम गुड मूव्स राइट हियर। एक और अच्छा शॉट नॉकआउट किया अपने अपोनेंट को और पूरा कारोबार अब क्योया के ऊपर देखने को मिलेगा। IQ रेकनिंग अप अगेंस्ट IQ सोल, दो बड़े नाम देखने को मिलेंगे यहाँ पे। क्योया सुपर लो सुपर लिट, मॉली सामने से आने वाली है, स्मोक्स यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, अपोनेंट को शटडाउन करने की कोशिश, फिनिशर्स निकाल रहे हैं, रिवाइवल की गुहार जरूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन IQ सोल वो झटका इनके लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज भरा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है मान्या को पहले कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी तरीके से रिवाइवल दे पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा यहाँ पर फाइट लेना चाहते आ रहे, बट इसी दौरान जायरिक्स का समापन। ज़ायरिक्स को फिनिश करेंगे IQ टीम तमिलास के खिलाड़ी, लेकिन ये मिस्टर IGL व्हीकल पे बैठे थे, उन्हें लगा नहीं देख पाएगा उन्हें कोई, बट ऐसा नहीं है। टीम रिच आंखें पैनी, नजर तीखी और मेक श्योर करने वाले हैं यहाँ पे कि वो पॉइंट्स और निकाले, फिनिश करें अपने अपोनेंट्स को। बट लीजिए फेक प्रो YT, उन्हें समाप्त किया जाएगा। फॉक्स ओपी शट्स डाउन द कॉम्पिटिशन, जस्ट सामने एक और अपोनेंट देखने को मिल रहा है, बट स्मोक के कवर में कितनी देर तक टिक पाएंगे? आंसर साफ है कि नहीं टिक पाएंगे ज्यादा देर के लिए। और अब क्या चालू, आराम से ड्रिफ्ट करके अपने अपोनेंट को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं स्पाइडर जॉर्ड, बट अभी तक वो नजर मिली नहीं है, दिखे नहीं है अपोनेंट है कहां पे। और वाइपर व्हाट, स्पाइडर जॉर्ड बस मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उन्हें कोई आईडिया नहीं कि अपोनेंट कहां पे है। ड्रिफ्ट पे इसके पॉइंट्स तो नहीं है, देखिए ड्रिफ्ट पे, और वाइपर स्ट्राइक्स नहीं, बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल जाएगा। वाइपर के पास एक बहुत अच्छा मौका है, स्मोक आउट कर दिया इन्होंने इस एरिया को, और ये स्प्रेस देखिए, बढ़िया डैमेज जाती है। मॉली शायद नजर निशाना ढूंढ ले जाए। वाइपर आगे बढ़ रहे हैं बोल्डर्स के थ्रू, बट HP है नहीं उनके पास। वाइपर करे तो करे क्या, एक टी-बेस शॉट या एक M4 का शॉट का समाप्त करेगा कहानी को। रिच ई-स्पोर्ट्स लेके जाएगी ग्रैंड फिनाले जजमेंट डे का मैच नंबर 2 का विनर चिकन डिनर। बट एक सेकंड को लगा था कि यार इस चक्रव्यूह में फंस जाओगे आप। देखिए कुछ भी हो, उन्होंने बात करें यहाँ से है तो जरूर के पास अच्छे खासे वेपन, लेकिन दूसरा आप IQ टीम तमिलास को देखिए, अब एग्रेशन पे एक अलग ही हम कह सकते हैं वो गेयर्स हमें देखने को मिलते नजर आ रहे हैं, और ये शुरुआत चाहिए भी। अगर इस प्रकार का शुरुआत नहीं करेंगे तो जो 40 पॉइंट का जो आंकड़ा आपको चेज करना है वो यहाँ से आप पहल कर सकते हैं अभी के लिए। देखिए IQ टीम तमिलास के लिए जरूरी है कि वो जो 42-43 पॉइंट्स के आसपास की एक लीड बना के रखी हुई है IQ 8-बिट ने, उसे वो चेज करें। एट द सेम पॉइंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अपने नीचे जो टीम बैठी है, लाइक कार्निवल गेमिंग की बात करिए, रिच की, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, उनको आप पास ना आने दें, ये भी आपको मेक श्योर करना ही होगा। जिस चीज़ में एक अच्छी सफलता प्राप्त अभी तक की है, बट सामने साई देखने को मिल रहे हैं, TJLX मास्टरमाइंड के स्पॉटेड हैं वो साई, और बहुत ज़्यादा डैमेज उनको पड़ चुका है। उन्होंने भी कोशिश करी कि थोड़ा बहुत वो डैमेज दे, लेकिन बड़ी आसानी से उन्हें नॉक कर दिया जाएगा। इसी बीच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ज़ैप IQ रेकनिंग के खिलाड़ी को नॉक करते हुए दिखेंगे, लेकिन तुरंत ही ट्रेड हुए। इस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की इस कहानी के अंदर जैप को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, और इसी के चलते एक बड़ा सेटबैक मिला है। बट क्या एडमिनो को ये एंगल मिला है जिसके चलते वो शटडाउन कर पाए अपने अपोनेंट को? और साथ ही साथ देखिए IQ 8-बिट भी पास में आ चुकी है, तो दो टीमें भिड़ रही हैं, तीसरी टीम अगर बीच में आती है दैट इज IQ 8-बिट, तो काफी फायदा हो सकता है IQ 8-बिट को, और उन्हें चाहिए वो फायदा। जी हाँ देखिए, और जैसे आपने कहा अभी के लिए फायदा IQ 8-बिट को तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर एडमिनो फायदा उठाते नजर आएंगे। बैक टू बैक कंफर्मेशन, और दूसरी तरफ से अभी के लिए क्यों वो कोशिश कर रहे हैं, वो आखिरी एक खिलाड़ी का आखिरी उम्मीद है IQ रेकनिंग की तरफ से। देखते हैं कि यहाँ पर अभी के लिए जोनाथन एंड पंक जिस प्रकार उनके समक्ष आते नजर आ रहे हैं, लग तो रहा है कि जोनाथन यहाँ पर अभी के लिए कंफर्मेशन का ग्रेड के चलते निकालते नजर आएंगे। और जी हाँ, दूसरी तरफ से टर्मी, आप सोचिए कि ये कनेक्शन जो देखा जाएगा टीम की झोली पर एक फ्रैग लेकर आएगा, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीम कार्निवल गेमिंग की, उनके सामने है चैलेंज पिछले मुकाबले की विजेता टीम यानी रिच ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट पे। रिच ई-स्पोर्ट्स की हम बात करें तो चलिए हम कह सकते हैं फाइनली उनको पिछले गेम में मेहनत का फल उनको मिलता नजर है। 11 फ्रैग का वो चिकन करना पड़ेगा। स्टेज 4 स्टेज 3 जब तक आता नहीं, कुछ कह पाना कि कहां से फाइट शुरू होंगी, कहां तक जाएंगी, तो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। लेकिन जल्दी गाड़ी से एक नहीं दो बल्कि 3 बढ़ जाने वाली है। स्टेज 3 इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये लीजिए आ चुका है शिफ्ट पूरी तरीके से क्वेरी के आसपास का रीजन इस शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। व्हीकल्स आ चुके हैं, IQ सोल ऑन द मूव। के लिए आखिरी खिलाड़ी बचे हुए स्काउट, उनका क्या अभी के लिए नेक्स्ट मूव नजर आए, क्योंकि देखिए उनके समक्ष रिच ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है, उनके साइड से
आईक्यू सोल के खिलाड़ियों का भी आपको आगमन देखने को मिलता नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर सैंडविच पे ना बाद हाइड्रास खुद खड़ी वहां देखने को मिल रही है, तो थोड़ा डिफिकल्टी है, थोड़ी दिक्कत है स्टेज 4 की ये जोन। और अगर आपने नॉक निकालने की यहाँ से कोशिश करी तो और तकलीफ में आएंगे। टर्बो को नॉक कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन एक नॉक तो निकाला, लेकिन पलटवार में क्या कुछ होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। निंजा करेंगे रोनी को नॉक। इससे बढ़िया मौका मिल नहीं सकता है। निंजा के ऊपर शटडाउन लाने की कोशिश, मान्या टेक डाउन कर दिया जाएगा। दैट्स ब्यूटीफुल। लेकिन वहीं पास में बैठे एक और खिलाड़ी डैजल ओजी, वो रिटेलिएट कर ले जाएंगे। डैजल यहाँ टर्बो को रिवाइवल दे रहे हैं। इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। नकुल पुश इन करिए और शायद कुछ सफलताएं अपने फेवर में लेके जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, टर्बो को भी रिवाइवल मिल चुका है। डैजल बहुत अच्छा शॉट कनेक्ट कर चुके हैं। अब डैजल के ऊपर कुछ अच्छे डी बेस कनेक्शंस, बट दूर बैठे टीममेट्स इनके कमबैक देंगे, रिटेलिएशन देंगे। और इज इट आईको 8 बिट? जी हाँ, आईको 8 बिट की तरफ से आया वो नॉक। ओह माय गॉड, बट ये क्या हो गया? देखते देखते पूरी टीम का सफाया देखने को मिलता नजर आया। आईक्यू सोल सब कुछ सही तो चल रहा था और दूर दराज बैठी टीम आईक्यू 8 बिट ने धावा बोल दिया है। और अब लग रहा है कि हैदराबाद हाइड्रास आपका बचना भी यहाँ पर काफी मुश्किल ही नजर आ रहा है। ये टीम ठान के बैठ रखी है कि अब आएंगे तो देखिए जो भी सामने आ जाए सबका सफाया ही करके जाएंगे। और देखिए पहले आईक्यू सोल और उसके बाद हैदराबाद हाइड्रास का सफाया, बट सब कुछ सही चल रहा था देखा जाए तो। अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव, आईक्यू सोल का सब कुछ सही चल रहा था। 2 खिलाड़ी नॉकआउट हुए थे लेकिन कवर के पीछे थे। पर देखते देखते माफिया क्यों चल रहे हैं नंबर 1 गाइस। देखा जाए एमवीपी में भी सबसे ऊपर चल रहे हैं और रिस पॉइंट में भी सबसे ऊपर चल रही है टीम रोक्स। अभी तो कह सकते हैं रोकना काफी मुश्किल, बट अभी के लिए वॉल्केनो का रुक पाना हो पाएगा पॉसिबल। और एक खिलाड़ी अगर यहां से निकलना चाहते हैं इस चंगुल से तो वॉल्केनो को बाहर करना पड़ेगा, धाराशाही करना पड़ेगा। कंफर्मेशन निकालेगा लेकिन अब यहां से बच पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है इनका। जी हाँ, बिल्कुल, सामने स्पॉटेड स्तर पे जा रहे हैं। और ये लीजिए, लाइट को भी नॉक कर दिया जाएगा। गमला बॉय ओपन में हील करने की कोशिश करते हुए दिखे, जोन आने की कोशिश करते हुए दिखे चलते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा। उन्हें भी मौका नहीं दिया जा रहा है। फियर्स वो डाउन द रिज है, पुकार डाउन द रिज देखने को मिल रहा है। कार्निवल गेमिंग लाइट को वापस एक्शन में लाना जरूरी रहेगा उनके लिए। बट आईको 8 बिट अनपैरेलल परफॉर्मेंस रही है उनकी। आई डोंट थिंक सो कि अब उन्हें बीट कर पाना बिल्कुल भी आसान बन रहा है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि आईको 8 बिट इस मैच के अंदर भी फुल ऑन एग्रेशन दिखा रही है, फिनिशेस निकाल रही है अपने खेमे में। एंड अब और कुछ करने के लिए शायद बचा भी नहीं है। कह सकते हैं अभी के लिए तो बस सर्वाइवल ही आप करके दिखाए, वही एक बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एंड माय बैड, मेरे मुंह से गाइस गॉब्लिन निकल गया था, बट वो गॉब्लिन नहीं था जिसको जोनाथन के द्वारा नॉकआउट किया गया था। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि जो नॉकआउट हुआ था उसको रिवाइवल मिल चुका है। अभी के लिए हेक्टर कोशिश करेंगे, कमान संभालेंगे। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए वो क्लच भी होते होते रह जाएगा, लेकिन क्या कप्तान को बचाया जा सकेगा? सवाल तो ये है। एफएस मैक्स उनके लिए बच पाना काफी मुश्किल था, अकेले जरूर आ गए लेकिन समाप्त होते वहां से नजर आए। और दूसरी तरफ से आईक्यू 8 बिट इस टीम को तो जरा कोई रोके। मुझे लग रहा है कि आज के दिन पे वो जो सूखा है ना चिकन डिनर का, वो शायद इस नॉक पे निकलता नजर आएगा उनकी तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा है। देखिए, उनके पास इस समय फिनिशेस भी हैं पूरी तरीके से। माफिया खुद अकेले 4 फिनिश पे देखने को मिल रहा है। भाई पंक जोन के बाहर हील बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का जो एकमात्र कॉम्पिटिशन है वो कार्निवल गेमिंग है। और कार्निवल गेमिंग अपने इस मैच के अंदर भी पॉइंट निकाल के लेके जाता हुआ दिख रहा था। नियो को डाउन किया जाएगा। हेक्टर ऑलरेडी जोन के बाहर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ज़ारेक्स भी फिनिश ऑफ होंगे। एंड देखते ही देखते आईको 8 बिट इस मैच के अंदर लेके जाने वाली है विनर चिकन डिनर। अब बस बात वही आ जाती है कि रोक सकते हो तो रोक लो, रोकना पॉसिबल है नहीं। पंक प्ले जोन के चलते न्यौछावर होंगे और वहीं वोल्केनो ई-स्पोर्ट्स के वो आखिरी खिलाड़ी किसी कोने में मैप के हील बैटल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 24 पॉइंट्स का विनर चिकन डिनर। 218 पॉइंट्स पे ये टीम ऑलरेडी देखने को मिल रही है गाइस। एंड यहां से 242। पर आप सोचिए आईको टीम तमिलास का पतन कहीं ना कहीं तीसरे चौथे स्थान पर हुआ है। ज्यादा अंक उतने नहीं निकले हैं एज कम्पेरेटिव विद आईको 8 बिट। बट यहाँ पर जरा आप देखिए वो इमोटिकन्स हमें देखने को मिलते नजर आएंगे। माफिया गाइस 7 फ्रैग निकालकर अभी के लिए उस एमवीपी लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा है, टीम सबसे ऊपर चल रहा है। तो गाइस ऐसी टीम के लिए गाइस एप्रिसिएशन तो बनता है। और फाइनली अपना वो 9वां चिकन डिनर इस श्रृंखला का, इस ग्रैंड फिनाले का निकालते नजर आई टीम आईको 8 बिट। वाओ, आईको 8 बिट आई थिंक अब इनका कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ 3 मैचेस और बचे हैं और इन 3 मैचेस में आईको 8 बिट को आप पीछे नहीं कर सकते हो। ये रियाउट आउट देखने को मिलने वाले हैं। S1987 का एक अच्छा प्रहार, मोक्ष पूरी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, लेकिन सामने से स्कॉर्पियन लेके आएंगे रेज गॉड। दैट इज इट। लेकिन उनको पलटवार में हनी बैजर से पूरी तरीके से लो कर दिया जाएगा। बचने की संभावनाएं कम। गमला बॉय उन्हें भी नॉक किया जाएगा। और ये लीजिए बढ़िया फ्रैग्स देखने को मिल रहे हैं लगातार। बट रेज गॉड को कोई रोको। अगर रेज गॉड को आप नहीं रोकते वो इसी तरीके से नुकसान पहुंचाते चले जाएंगे। मोक्ष ऑलरेडी फिनिश्ड ऑफ है। निंजा अगले शिकार बन सकते हैं, लेकिन रेज गॉड चलिए फाइनली हुए नॉक। फिनिश फीड में उनका नाम आ चुका है। टर्बो और डैजल मिलके काफी अच्छा गेम निकालना चाह रहे हैं। पुकार, लेट्स सी इनका नीट प्लेसमेंट एक्यूरेट रहता है कि नहीं।
देखिए बिल्कुल डेजलॉजी की अगर बात कर ली जाए, जोइश दूसरी तरफ आइकू सोल के नकुल को टेक डाउन करते नजर आएंगे, बट डेजल लगातार कोशिश कर तो रहे हैं कि किसी तरीके से पुकार के ऊपर पूर्णविराम लगा दिया जाए तो बेहतर रहेगा। पुकार की एचपी ऑलरेडी अच्छी खासी चलिए कम कर दी गई है, केवल अब तो एक रेड डॉट एचपी पे देखिए सर्वाइव करते ही नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा सुनहरा मौका मिलेगा नहीं, जाइए भाई प्रहार करिए, हीलिंग लगाने का जो मौका है वो दीजिए मत, बट चलिए आपने जो समय दिया वो काफी था पुकार के लिए खुद को हील करने के लिए। और अब दोबारा से वो खिलाड़ी जब खुद को रीसेट कर चुका है तो मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से वो हार मानेगा और पुकार फाइनली आएंगे। एक बहुत ही पुरानी कहानी अब देखने को मिल रही है, क्योंकि डे 1 से ये चीजें भिड़ी हैं, डे 1 से ये दोनों टीमें भिड़ती हुई दिखेंगी एक दूसरे के अगेंस्ट, बट डियोन बचने की उनकी संभावनाएं बहुत से भी बहुत कम होती हुई दिखेंगी। बट वही ग्रेविटी नूब, ओ माय गॉड, व्हीकल से नीचे उतर के वो स्प्रेज लेते हुए दिखे, बट फिर भी वो नॉक हुए। डियोन को डाउन करना बहुत जरूरी है, और इसी बीच ध्यान ये भी रखना है कि वाइपर भी अभी जी पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए वाइपर दो खींच के नीचे उतारते हुए दिखेंगे, एंड वाइल्ड फैंग्स क्योया के कमाल की ये बर्ड्स है। बट चलिए अगर वापस से मैप की तरफ मैच की तरफ रुक करें तो यश इस समय उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। और अब डार्क लॉर्ड एकमात्र आखिरी उम्मीद, पूरा का पूरा दारोमदार इनके कंधों पे रहने वाले ड्रीम्स की अगर बात कर ली जाए, लगातार वो क्लोजिंग करते हुए जरूर नजर चलिए, लेकिन इस बार जिस कनेक्शंस की थी दरकार वो कनेक्शंस ढूंढ लेंगे। एक और प्लेयर को डार्क लॉर्ड मैक्स को इस समय टेक डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे। क्या यहां से एक और क्लच विटनेस करने को मिल सकता है? जी हाँ, डार्क लॉर्ड विद इट 1v4 टीम पूरी तरीके से रिवील्ड है, मॉली आया है, डैमेज जरूर से पहुंचता हुआ दिखेगा, बट मेडल ई स्पोर्ट्स अभी भी सर्वाइव करेगी। आइकू सोल हंटर्स उन्हें नॉक कर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल अगर बात कर लीजिए हंटर्स, इसी बीच उनका समापन भी देखने को मिला। और लाइक ऑलरेडी वो द्वंद्व शुरू हो चुका है, जहां पंक का समापन हो चुका है, वहीं पे जॉनी भी नॉकआउट देखने को मिल जाएगा। और पीछे से आया इस्लाम, दैट इज नॉट गुड। आइकू टीम तबलाज, उनका भी एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसर अप्रोच जरूर देखने को मिली है। जोनाथन नॉक्ड, जैप नॉक्ड, पंक फिनिश्ड ऑफ, एडमिनो के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, और सामने से मैक्सी चलते चले आ रहे हैं। मैक्सी को भी फिनिश ऑफ करना जरूरी रहेगा, बट कौन फिनिश करेगा? क्या पुकार है वो, या कार्निवल गेमिंग के ज़ायरेक्स वो हैं, या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी हैं वो जो फिनिश करेंगे इन्हें? बट चलिए ज़ायरेक्स पुकार को समाप्त करके टॉप 7 का सफर शुरू करेंगे अब। देखिए अब तो इस कंपाउंड के अंदर टीम कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स भी दिलचस्पी दिखाते नजर आते, बट दूर दराज रीजन से नकुल यहाँ पर फाइनली एक नॉक निकालते हुए नजर आ जाएंगे। और लीजिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने वो तो फिलहाल देखिए बहुत ज्यादा ओपन में भी फंसे। जी हाँ, पर कैसे पहुंच पाएंगे जोन में? सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है। सामने कार्निवल गेमिंग ज़ायरेक्स देखने को मिल रहे हैं, आइकू रेकनिंग ने पूरी जोन कंट्रोल करी हुई है, बहुत मुश्किल होने वाला है। सैप जोन के बाहर ही शायद हील बैटल करने की कोशिश करेंगे। आइको टीम तबलास के खिलाड़ी भी सेम वही अप्रोच, लेकिन लीजिए जोन में जाने की कोशिश थी गॉडमिनो की, नहीं पहुंच पाए, समाप्त किया जाएगा उन्हें। डार्क लॉर्ड भी इसी बीच समाप्त होते हुए देखेंगे टीम इनसेन के वो आखिरी सितारे जो बचे थे, और ना सिर्फ वो, आइको टीम तबलास, उनकी भी जर्नी समाप्त है यहाँ पे। लेकिन जिस टीम के पास विनर विनर चिकन डिनर जा सकता है, देखिए बिल्कुल अब कोई भी जीते ना, वो पूरी तरीके से उतार चढ़ाओ तो हमको अंक तालिका में देखने को मिलने वाले। आइकू रेकनिंग जो कि 3 प्लेयर्स के साथ जीवित नजर आ रही है, टीम रिच, चलिए टीम कार्निवल गेमिंग का सफर इस मुकाबले में खत्म करते हुए नजर आ जाएंगे। ज़ायरेक्स को उन्होंने बाहर कर दिया है, बट टीम रिच के प्लेयर्स इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। चारों के चारों प्लेयर्स आपके जीवित नजर आ रहे हैं। एक अच्छा ग्रेनेड टीम आइकू रेकनिंग एक बार फिर से पूरी तरीके से उनका जो खेमा है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने आप को टॉप 3 के अंदर लेकर आ चुके हैं। लेट्स सी कितनी देर तक वो हील बैटल को जारी रख पाती है टीम। देखते हैं। वाइपर नॉकड आउट, क्योया नॉकड आउट, और डियोन के ऊपर शॉट्स कनेक्ट हो चुके हैं। रेस कर दिया जा सकता है उन्हें स्मोक के थ्रू। कोई बात, एक्चुअली टीम रिच काफी अच्छा खेल रही है। देखिए बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है ना टीम रिच का बेहतर खेलने का एक वजह ये भी हो सकती है कि आज बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि अंतिम दिनों में हमने देखा है अक्सर ना उन राइजिंग स्टार्स को बेफिक्र होकर जो है खेलते नजर आते हैं, और तभी वो बंद कर देते। बट क्या अब ये फर्स्ट एड लग पाएगी? क्योंकि ना बूस्टर्स भी देखिए धीमे धीमे कम होते नजर आ रहे हैं, और अब तो केवल फर्स्ट एड्स भी 4 ही बची हैं, और अब शायद अनुमान भी लग गया जैक को, क्योंकि स्पाइडर ना जोन के बाहर गाड़ी यहाँ पर जो घुमा रही है, और ये अक्सर तभी होता है जब एक ही टीम यहाँ पर जीवित नजर आ रही है। और लीजिए जैप समझदार, बहुत चालाक, बहुत चतुर, जाते जाते स्पाइडर, शानदार जबरदस्त प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर अगर मैं गलत नहीं हूं 11 फिनिशेस के साथ उन्होंने ये विनर चिकन डिनर अपने सबसे ऊपर वो नाम हमें एक ही खिलाड़ी का नजर वो है आइकू 8-बिट माफिया का, बट वसिस्टा ई स्पोर्ट्स ऐसा लगा कि मानो पूरी तरह से एक मैच में इस फाइट पे पूरी तरह से शिकंजा कसते नजर आए। और जी हाँ, 2 टीम्स जो थी यहाँ पर, एक वाइल्ड फैंग्स एक नाम, एक K9 ई स्पोर्ट्स, जो अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं इस मुकाबले में शामिल नहीं हो सकी। होप फॉर बेस्ट हमें अगले मुकाबले में देखने को मिल जाए, बट रेज गॉड
उनके दिमाग में आवाज, वो जो आवाज आ चुकी है यहाँ से, ऑडियो की उनको मिल चुका है, आसपास है कोई ना कोई खिलाड़ी, लेकिन क्या उस दुनाली के साथ वो कर पाएंगे? जी हाँ, कनेक्शन बनाया, पहली बुलेट जरूर मिस हुई थी, लेकिन दूसरा कनेक्शन काफी शानदार उनकी तरफ से। ये बिल्कुल। और टीम वशिष्ठा की बात कर ली जाए, रेज गॉड जल्द से जल्द जो पहले नॉक प्लेयर्स है उनको फिनिश ऑफ करना चाहते हैं। हर्ष, उनका समापन ऑलरेडी हो चुका है। डार्क लॉर्ड पिछले मुकाबले में एक शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए खिलाड़ी, और एक बार फिर से जीवित नजर आ रहे हैं। स्किप्स को जो साथ है वो निभाना पड़ेगा इस बार डार्क लॉर्ड का, क्योंकि दोबारा से शुरुआत कर दी है। चलिए, स्किप्स ने गमला बॉय को टेक डाउन कर दिया। आईजीएल ऑलरेडी बाहर है। फियर्स इस बार जो है घुटने टेकते नजर आएंगे डार्क लॉर्ड के सामने, यानी कि कुछ क्षण पलों में यहाँ पर जो टेबल्स है वो टर्न। एंड फिनाले में ये पहला ऐसा था जहां पर वो शून्य के साथ एलिमिनेट हुए थे, क्योंकि हमने उनको पहले भी वर्स्ट सिनेरियो में जाते हुए देखा, लेकिन फिर भी वो 5 से 6 अंक निकालने में उनको कामयाबी मिलती थी रशर। बट पिछला मुकाबला हम कह सकते हैं वो शून्य वाला, लेकिन मेहनत इतनी ज्यादा की गई है उनके स्टार्टिंग के डेज में, स्टार्टिंग के फेज में, जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि चाहे शून्य भी आ जाए, चाहे 1-2 पॉइंट भी आ जाए, दिक्कत नहीं होने वाली। 52 पॉइंट का देखिए, 50 पॉइंट से भी ज्यादा का बफर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, और अभी के लिए काफी दूरी से टीम इनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए स्किप्स, और ये चलिए काफी अच्छा कनेक्शन प्रिंस के द्वारा। डेसल को खेजेंगे यहाँ पर नॉकआउट, और ट्राई आउट भी पीछे पड़ चुके हैं चिच के। अब देखिए, टर्बो की बात कर लीजिए ना, वो ऊपर से बैठकर अभी तो फिलहाल ये दृश्य देख सकते हैं, क्योंकि तीनों प्लेयर्स जूझ रहे हैं। रिवाइवल की दरकार है, और आप ऊपर यहाँ पर छत पे हैं जरूर, बट ट्राई आउट का एक ग्रेनेड या फिर प्रिंस का एक अच्छा ग्रेनेड मुझे लगता है हैदराबाद हाइड्रास का जो गेम है इस मुकाबले से ओवर करता हुआ नजर आ सकता है। एंड आई बिलीव टर्बो की जो पोजिशनिंग है उनका अनुमान कहीं ना कहीं टीम मेडल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को है जरूर, बट लेट्स सी ये प्लेयर क्या हायर ग्राउंड्स का एडवांटेज यहाँ पर उठा पाएगा, क्या एक टेबल टर्न कर पाएगा, क्योंकि अब सब्र का बांध टूटा है। देखिए, इन दोनों टीम्स का जोन की मार आप ज़्यादा देर तक सह नहीं सकते। जरूर आपके पास 5 फर्स्ट एड्स हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा फर्स्ट एड्स नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएँ जोन के बाहर। और लीजिए, अब तो इन्होंने शॉट्स वगैरह फायर करके भी अपनी जो पोजिशनिंग्स हैं वो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए। चलिए, 2 प्लेयर्स जो कि नॉक थे उनका भी समापन, और एक और प्लेयर निंजा भी एलिमिनेट अब कर दिए जाएंगे, और यानी कि टीम मेडल एक बार फिर से अपर हैंड तो है उनके पास इस फाइट के अंदर टर्बो, लेकिन अभी भी जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐड कर पाएं अपनी टीम के लिए, लेकिन जी नहीं, इन दी एंड खाली एक निराशा ही हाथ लगेगी। इस ड्रॉप क्लैश में एक भी पॉइंट अपने नाम यहाँ पर नहीं जोड़ पाए हैदराबाद हाइड्रास, और 13वें पायदान पे एलिमिनेशन फेस करना पड़ा है उनको। जी हाँ, अभी के लिए तो चलिए कुछ डांस वाला माहौल सा अलग सा नजर आ रहा था यहाँ से, डिस्को, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, चीज़ें डिस्को, हाँ वो बोलने वाला था, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएगी गाइस। कभी कभी देखिए स्पेक्टेटिंग में ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन आने वाले मैचेस में ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, काफ़ी देर से स्पैम चल रहा था चैट में कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कहाँ पर है, ज़रा एक बार दर्शन करा दीजिए। तो चलिए, हमारे स्पेक्टेटेड टीम ने दिखा दिया आपको। अभी के लिए देखिए फाइट पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये फाइट जहां पर अब होने वाली है, कार्निवल गेमिंग आपको देखने को मिलती नजर आएगी। और अभी के लिए मैं दोनों की टीम्स के कंपैरिजन की बात करूं तो दोनों को ही अंकों की आवश्यकता है। दोनों ही हम कह सकते हैं एक ही नाव में अभी के लिए सवार है। जिसका भी अच्छा गेम जाएगा वो डेफिनेटली टॉप 3 के अंदर जाता नजर आएगा। बट हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा, रिच ई स्पोर्ट्स को भी रोकना जरूरत पड़ते ही नजर आएगी, क्योंकि रिच ई स्पोर्ट्स का रोका नहीं गया तो ये टीम अपने आप का जो टॉप 3 की पोजीशन है वो और भी सॉलिडिफाई करते नजर आएगी। और जहां पर अभी के रिच की बात की जाए, वो अभी सदर्न वेस्टर्न साइड से एंट्री करते नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात कर लीजिए अगेंस्ट टीम कार्निवल गेमिंग, ऐसा लग रहा है कि ये भिड़ंत ना हमको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। जायरेक्स की बात कर लीजिए, वो ऑलरेडी दूर दराज के रीजन में पंख की ये रोटेशन, कहीं ऐसा ना हो उनको नियो की पोजिशनिंग्स का अनुमान है कि नहीं, ये थोड़ी देर में पता लगेगा। लेकिन अगर आपको अता पता नहीं है तो नियो नामक खिलाड़ी आपको चोट पहुंचा सकता है, पूरी तरीके से समस्याएं बढ़ा सकता है। और लीजिए, मैं बात कर भी रहा था कि नियो प्रहार करेंगे, और इस समय उन्होंने आईजिल को यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से जो पंक है उनको टेक डाउन करके रख दिया। वाइपर की पोजीशनिंग्स कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज है, बट चलिए जंप करने का निर्णय, एडमिनो एक बार फिर से डिफरेंस क्रिएट करते नजर आ जाएंगे। टीम कार्निवल गेमिंग, ऐसा लग रहा था कि आसानी से ये फाइट्स विन कर सकते हैं, बट एडमिनो जब तक खड़े हैं तब तक वो इतनी आसानी से आपको जीने का मौका देंगे नहीं। एक नॉक जरूर निकाला, बट बैकअप उपलब्ध नहीं है। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से जॉनथन आए जरूर है, बट मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा देरी कर दी। क्या ये ग्रेनेड जाकर हेक्टर को डाउन कर पाएगा? चिप डैमेज जरूर देते नजर आएंगे। एस्ट्रल के साथ कोशिश जरूर थी, बट हेक्टर जॉनथन को करेंगे टेक डाउन, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक
इस मुकाबले से बाहर कर दी जाएगी अगेंस्ट टीम कार्निवल गेमिंग। और मानो कि मौका भी नहीं दिया एडमिनो ने। एक उम्मीद दिखाई जरूर थी कि हम किसी तरीके से वाइप आउट कर सकते हैं, बट फाइट उस प्रकार से चली नहीं जिस तरीके से परिणाम चाहते थे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ये प्लेयर्स। कह सकते हैं पूरी तरीके से अभी के लिए दृढ़ निश्चय करके रखा हुआ है कार्निवल गेमिंग ने कि कुछ भी हो जाए हमें अपने खिलाड़ी गंवाने नहीं है। अब देखिए एक्सट्रीम गॉड लाइक जॉनथन की तरफ से काफी अच्छा ग्रेनेड जरूर दागा गया था, एचपी भी थोड़े बहुत ड्रेन आउट हुई थी, बट नीचे आते हुए और हाथ में वेपन ना रहना उस पे फंसते नजर आए। एंड क्या कमाल के वक्त पर कनेक्शन बनाया गया कार्निवल गेमिंग के उस खिलाड़ी के द्वारा। चलिए फाइट का समापन हो चुका है, अब दूसरी फाइट का आगाज जहां पर बहुत के जो प्लेयर्स है वो कोशिश कर रहे हैं अपने कुछ रैंडम शॉट के साथ टीजीएल को परेशान करने का। साइको तो बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश, समाप्त करने की कोशिश, और जी हाँ उसमें कामयाबी मिलती नजर आएगी। साइको तो जरा कोई रोकिए, देखते देखते अब अकेला खिलाड़ी यहाँ पर जोइश। अब देखिए पिछली बार भी जब वो आए थे आइको सोल के अगेंस्ट पे तो गाड़ी स्विच वहां पर सीट स्विच करी और कंफर्मेशन वहां पर निकाला था, बट क्या अब वो वाली स्थिति है? मुझे तो नहीं लग रहा अभी के लिए देखा जाए तो हाल काफी बेहाल सा होता नजर आएगा। और देखिए साइको मैं जरूर दाद देना चाहूंगा अभी भी इस खिलाड़ी की, इतनी लो ऑन एचपी पे इस प्लेयर ने मल्टीपल नॉकआउट्स निकाल दिए टीजीएल के। देखिए बिल्कुल, और अभी भी हाई ग्राउंड है चलिए इनके पास। एंड साइको एक और फिनिश कंफर्म करते नजर आएंगे, यानी कि टीजीएल मास्टरमाइंड इस समय साइको के सामने उनका मास्टरमाइंड यहाँ पर जो है उनका जो मास्टर प्लान है वो वर्क करेगा नहीं। बट गाइस आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं हमारे एकेडमिक पार्टनर टीटीएफ एकेडमी को, और ड्यूटी शॉप को भी जाकर जो अभी तक आप लोगों ने जाकर चेकआउट नहीं करा कर लीजिए, क्योंकि कमाल की बीजीएमआई ऑफर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्लैट 10% तक का जो कैशबैक है वो भी रहने वाला है। कैशबैक को आप अगले ट्रांजेक्शन में 100% यूज़ भी यहाँ पर जो है कर सकते हैं। बट अब केवल 35 प्लेयर 10 टीमें, आईक्यू टीम तमिलास स्टिल सर्वाइव कर रही है। आईक्यू 8-बिट अभी भी यहाँ पर जो शेष नजर आ रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का जरूर समापन हो गया, बट रिच और कार्निवल गेमिंग तो यानी कि टॉप 4 इस समय जो है पूरी तरीके से सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है। आईक्यू सोल के पास एक सुनहरा मौका है, अगर वो किसी तरीके से विनर चिकन डिनर ले जाते हैं इस मुकाबले से तो क्या पता वो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को भी पीछे करते नजर आ सकते हैं तालिका पे। जी देखिए अभी के लिए 162 अंक है, पोडियम आएंगे अंदर जाते हैं क्योंकि स्प्रे के अंदर 2 खिलाड़ी आप लेके जा सकते हैं। और अगर आपने और ज्यादा मेहनत करके दिखा दी इस मैच में और बचे हुए आखिरी मुकाबले में, तब जाकर क्या पता हमें टॉप 2 के अंदर जाते रहे, क्योंकि जिस प्रकार आईक्यू 8-बिट खेल रही है कोई टीम जा ही नहीं रही। और चलिए आपने बोला था आईक्यू सोल का नाम, तो चलिए एक और टीम आईक्यू सोल वर्सेस आईक्यू टीम तमिलास की बैटल है कि स्प्रे के अंदर 2 खिलाड़ी यहाँ पर धाराशाही करेंगे बैक से। लेकिन वो जैसी कंफर्मेशन निकाली कोशिश कर रहे थे, उनको ये अंदाजा नहीं था कि हंटर्स एंड उनके जो साथी थे वो यहाँ पर आ जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। बट वो कैवलरी वो होना जरूरी है। अगर शायद उस वक्त पे आईक्यू टीम तमिलास के बाकी खिलाड़ी उस जगह पर रहते तो डेफिनेटली आप आईक्यू सोल को और भी ज्यादा बैकफुट पे धकेल सकते थे। लेकिन हाँ उन्होंने कह रखा है मैक्सी ने कि मैंने अब तक आधे से ज्यादा काम कर दिया है, अब आप अधूरा काम करके दिखाइए, आप एलिमिनेट करके दिखाइए। हाइट एडवांटेज है यहाँ पर। फॉक्स ओपी का जाएगा ग्रेनेड और करेगा समाप्त मुझे लग रहा है बहुत जल्दी। बट रॉनी हंटर्स क्या वो अभी के लिए 2v3 क्लच आउट कर पाएंगे कि नहीं? रॉनी की बात कर ली जाए, पोजिशनिंग्स का अनुमान है ऑलरेडी, बट चलिए सामने से रॉनी एक पलटवार करते नजर आएंगे अपनी ग्रेनेड के साथ। कुछ कठिन प्रश्न पूछेंगे जरूर, क्या जवाब उपलब्ध है? रिको की बात कर ली जाए वापस से, ऐसा लकी रहा कि उनके ऊपर मॉलोटॉव जाके कनेक्शन बनी नहीं, क्योंकि जिस जगह पे रिको मौजूद थे उसी जगह पे मॉलोटॉव जाके यहाँ पर जो फेंका जरूर गया था। बट रॉनी जानते हैं हाथ में यूएमपी है, सामने शॉटगन है, आप ओपन में यहाँ पर क्लोजिंग तो नहीं कर सकते, बट दूसरी तरफ वाइपर भी डाउन करे जाएंगे। बट रॉनी पहले अपनी ग्रेनेड के साथ और इस बार अपनी यूएमपी के साथ आईक्यू टीम तमिलास उनका स्ट्रगल जारी रहने वाला इस फाइट के अंदर। बट हंटर्स ये आप क्या कर रहे थे? एक सुनहरा मौका था पूर्ण विराम लगाने का, आपने दोबारा से कुछ जीवन दान दिए जिसके चलते अब भुगतान उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। और फॉक्स ओपी एक क्षण ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा क्लूलेस नजर आ रहे थे, बट देखते ही देखते अब आईक्यू सोल इस मुकाबले से बाहर कर दी जाएगी। अब तो मुझे काफी कम उम्मीद नजर आ रही है यहाँ से एक बड़ा जंप की, क्योंकि जब उनकी शुरुआत हुई थी लग रहा था क्रशर की सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस फाइट में ना फायदा आईक्यू सोल को पहुंचा, ना फायदा आईक्यू टीम तमिलास को पहुंचा नजर आया। दोनों ही अगर देखा जाए तो काफी भारी भरकम नुकसान में देखने को मिलते नजर आए। बट जरा इस टीम को देखिए, इस मुकाबले से भी इस मैच से भी उन्होंने लगभग 4 अंक हासिल करे। बट ये क्या मैं देख पा रहा हूँ, एक सडन शॉकर कार्निवल गेमिंग। सब कुछ सही तो चल रहा था आपका, आपने इतना बढ़िया आगाज भी करा था, आपने टीम का एलिमिनेशन भी निकाला था,
बट आप जिस वे से आप एलिमिनेट हुए हैं ये शायद किसी को अंदाजा नहीं था, तो अब इसका फायदा उठाने के लिए रिच ई स्पोर्ट्स यहाँ पर तैयार रहेगी और मुझे लग रहा है कि इसका फायदा उठाने में उनको लगभग, अब देखिए बस इस मैच में 10 से 12 पॉइंट निकालने और अपनी जो पोजीशन है वो उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं। अगर आईको टीम तमिलास का भी एलिमिनेशन आए तो रिच ई स्पोर्ट्स ये बढ़िया मौका है आपके पास, 10-15 पॉइंट निकालिए और अपनी पोजीशन को नंबर 2 तक लेके जाइए। देखिए बिल्कुल कोशिश यहाँ पर जो जारी रहने वाली है, बट टीम मेडल की बात कर ली जाए तो चलिए भाई, ट्राई आउट जो कि नॉक हुए थे एक बार फिर से वो रिवाइव हो चुके हैं और टीम मेडल कोशिश करेंगे कि 111 अंक हैं और अपने आप को जो है करीब लेकर जाया जाए, एक अच्छे पोजीशन पे इस मुकाबले को यहाँ पर एंड यहाँ पर करा जाए। बट मैं देखना चाहता हूँ आईक्यू रेकनिंग किस तरीके से खेलते नजर आएंगे। और पहले दिन के एंड में मुझे अभी भी याद है कि इनके पास कुल मिलाकर 7 या 15 अंक थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डे 2 के बाद इस टीम ने जिस तरीके से स्टेप अप यहाँ पर करा है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और अभी भी देखिए एक खिलाड़ी नॉकआउट जरूर है और अब तो कशमकश करनी भी पड़ेगी ना, सर्कल के अंदर आपको जो है प्रवेश जो यहाँ पर करना है। और जो टीम सामने मौजूद है वो नाम है टीम एफएस के प्लेयर्स का, उनके पास नंबर्स गेम का एडवांटेज है, तो वो इतनी आसानी से चांसेस आपको देंगे नहीं। लगातार एक एक करके नॉक निकालते नजर आ रहे हैं आईक्यू रेकनिंग के प्लेयर्स के ऊपर। जी हाँ, और देखिए आपकी स्टेटमेंट खत्म करने से पहले ही उनका वहाँ पर खात्मा आपको देखने को मिल जाएगा अगेंस्ट द टीम एफएस ई स्पोर्ट्स। लग रहा है कि चांसेस इस बार एफएस ई स्पोर्ट्स बना के जा सकते हैं अपनी टीम के लिए। 80 अंक है, मौका है वहां पर शतक वहां पर जड़ने का। और दूसरी तरफ से रिच ई स्पोर्ट्स देखिए अब जाकर वो खाता खुलता नजर आया, 3 फ्रैग्स उनके खाते में जुड़ते नजर आए, लेकिन रिच को पता है कि काम खत्म नहीं हुआ, इस मुकाबले से भी चिकन की दरकार उनको रख के चलनी पड़ेगी। और अगर ऐसा पॉसिबल होता नजर आए तो जो रिच पॉइंट मीटर है उसमें उनको एक इजाफा मिल सकता है, क्योंकि हमने जैसे बताया गाइस कि बैक टू बैक चिकन का मतलब है 3 पॉइंट्स एडिशनल आपको मिलते नजर आएंगे और इसका फायदा आपके किसी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी को मिल सकता है इसके जरिए। टॉप 3 जिसमें आपको नजर आ रहे हैं आईक्यू 8-बिट, इनको तो अब मुझे लग रहा है कि अब चैंपियन की घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। बेशक देखिए एक मुकाबले का इंतजार है, पर जो भी है चैंपियन जब बनते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं घूमने तो जरूर जाएंगे। तो ईज माई ट्रिप से जरूर मैं सजेस्ट करूंगा उनको भी। और गाइज आप लोग को भी काफ़ी अच्छे खासे ऑफर्स आपको मिल सकता है फ्लाइट्स एंड होटल्स बुकिंग में, तो आप जाइए ज़रूर चेकआउट कीजिए। और बहुत जल्दी अभी के लिए जैसे हम बात कर रहे थे रिच की जो फाइट है, और देखिए रिच की स्पोर्ट्स वो जा रहे थर्ड पार्टी की गुंजाइश यहाँ पर मुझे लग रहा है नजर भी आ जाएगा। और एफएस की क्रिप्टो अब क्या रहेगा नेक्स्ट मूव, ये देखने वाली बात। ओवेस तो चाहते हैं कि अभी भी किसी तरीके से सर्वाइव करा जाए, लेकिन अब वो कारनामा मुमकिन था नहीं, क्योंकि स्पाइडर जॉट का एक बहुत प्रिसाइज ग्रेनेड जाता नजर आएगा, जिसके चलते आईक्यू 8-बिट का समापन तीसरे पायदान में ठीक ठाक अंक उन्होंने एक बार फिर से देखिए एकत्रित कर लिए अपने नाम है। और अब तो टीम रिच की तरफ से स्पाइडर जॉड वो फाइनल ब्लो भी देते नजर आएंगे अपने ओपोनेंट को। टीम एफएस के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इसी दौरान टीम रिच बैक टू बैक शानदार प्रदर्शन जो है दिखाती नजर आ रही है। जब हम बात करते हैं रिच स्पोर्ट्स के एक और खिलाड़ी की, तो वहां एक और बड़ा नॉकआउट, लेकिन ये रेज गॉड जो बैकआउट करना चाह रहे थे अपने अपोनेंट का स्मोक इस्तेमाल करके, मौका उन्हें मिलेगा नहीं, फिनिश उन्हें किया जाएगा। और ये लीजिए टाइगर से वो शट डाउन करेंगे अपने अपोनेंट को, पूरी तरीके से फिस्ट किया जाएगा उन्हें। रेज गॉड भी डन एंड डस्टेड। तो टर्बो जो नॉक थे, मेडकिट वगैरह लगा के, बूस्टर्स लगा के, वो फुल्ली 100% एचपी पे देखने को मिल रहा है, 110%। अब ये लग रहा है मुझे कि यहाँ से शुरुआत मिल चुकी है हैदराबाद राइडर्स को और वो पूरी तरीके से शट डाउन करने वाले वैसे ई स्पोर्ट्स को। बट देखते ही देखते आईक्यू सोल मिल रही है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मिल रही है, और ग्रेविटी ने तो अभी एक फिनिश भी निकाला है आईक्यू हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट। बट ये क्या मैं देख पा रहा हूँ, आईक्यू सोल जिनकी हम एक कंटेंशन में रखा हुआ था उस नंबर 2 के लिए, बट अभी के लिए उनका भी सफर समाप्त होता है। बट पर हमने देखा था ग्रेविटी आइचल ने वहां पर पंख को डाउन जरूर कर दिया, बट जिंदा यहां पर नाइफ करने की कोशिश थी। मोक्ष आवश्यकता नहीं थी उनके साथ, यही कह रहे होंगे कि हम कर लेते, यहां पर हम जिंदा नाइफ कर सकते थे। बट अभी आप देखिए यहाँ पर अभी के लिए नाइफ किया जा रहा है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट पे, तो एक बार चल लेना चाहेंगे जरूर उस फाइट की तरफ जहां पर जोनाथन को भी यहाँ पर डाउन कर दिया गया काफी मुश्किल के घेराव पे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। बट ये क्या मैं देख पा रहा हूँ, क्या वहां पर एक थर्ड पार्टी का आगमन हुआ, लग तो जरूर रहा है। और जी हाँ, वो थर्ड पार्टी मेडल ई स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से। आईक्यू रेकनिंग हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का बात ही मेडल वशिष्ठ के भी खिलाड़ी करे तो करे क्या, जैप रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे अपनी टीम में जोनाथन को। और देखिए जॉनी को रिवाइवल देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ कवर्स। अगर फ्लैंक एंगल से प्लेस से टीजीएल के प्लेयर भी देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली इसी चीज की बात कर रहा था कि जो ये शट डाउन कर सकते हैं वो हुआ। वहीं आईक्यू टीम तमिलास अप अगेंस्ट आईक्यू 8-बिट माफिया, द एमवीपी फॉर नाउ हैज बीन टेकन डाउन। क्या रिवाइवल मिलेगा उन्हें? अगर वो सेकंड चांस मिलता है, वो दोहरा मौका मिलता है, तो माफिया दिखा सकते हैं कि क्यों वो अभी तक सबसे टॉप पे बैठे हैं। देखिए अगर ऐसा रिजल्ट रहा तो हेक्टर को इस चीज का फायदा मिल सकता है, ना केवल इंडिविजुअल लेवल पर
ओवरऑल टीम का भी एक बेनिफिट मिलता नजर आएगा। तो जी हाँ, यहाँ तो अभी मुझे लग रहा है कि आईको टीम तमिलाज ही इस फाइट में मुझे लग रहा है पूरी तरीके से बढ़कर हिस्सा लेती नजर आएगी। दूसरे से हेक्टर का नाम यही था और उनकी तरफ से रिच ई-स्पोर्ट्स जो अभी भी नंबर 2 पोजीशन के टॉप कंटेंटर नजर आ रहे हैं अभी के लिए, उनका वहां पर कंफर्मेशन, बट फॉक्स निकाल के टर्मी को वहां पर करेंगे डाउन। अब देखिए आईको 8 बिट गई थी परेशान करने के लिए आईको टीम तमिलाज को, देखा जाए तो आसपास ही वैसे ड्रॉप के उतरते जरूर है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था। इससे पहले देखा जाए तो फाइट को अवॉइड किया जाता था, सर्कल के अंदर प्रायोरिटाइज किया जाता था, लेकिन कार्निवल गेमिंग प्रायोरिटाइज कर रही है हॉस्पिटल रीजन की उस फाइट को। बैक टू बैक को कंफर्मेशन, तीसरा झटका भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब तो काफी मुश्किल है और दिल से देखा जाए तो रिच ई-स्पोर्ट्स के लिए भी काफी मुश्किल है। ये करे तो क्या उन्हें खा देते, तो मुझे लग रहा है कि आप एक बेहतर स्थिति में अपने आप को पा सकते थे। क्रिप्टो उनका भी हमें अंत देखने को मिल जाएगा, टॉप 7 टीम पॉइंट मिलने वाले। पहली बात तो प्लेसमेंट में इजाफा देखने को मिल जाएगा, तो फिनिश है। एक खिलाड़ी डाउन पड़ चुके उस खिलाड़ी को खत्म करने के लिए जो एडजस्टेंट वाले बाना उस पे छुपा हुआ है अभी के लिए। जरूरी भी है, देखिए एक एक पॉइंट और एक एक पोजीशन पॉइंट यहाँ पे मैटर करता है इनके लिए। कार्निवल गेमिंग को पता है कि अगर यहाँ पे उस खिलाड़ी को वोल्केनो के आखिरी प्लेयर को फिनिश करते हैं तो उन्हें सिर्फ 1 पॉइंट नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। पहली बात तो प्लेसमेंट में इजाफा देखने को मिल जाएगा और वो फिनिश तो फिनिश ही है। एक खिलाड़ी डाउन, लेकिन चलिए पलटवार देखने को मिल जाएगा, जेनिक्स को शट डाउन किया जाएगा। कार्निवल गेमिंग से उनका कॉम्पिटिशन अब ज्यादा दूर नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल टोटल पॉइंट्स को अगर आप कार्निवल गेमिंग की कैलकुलेट करना चाहे तो टोटल 9 पॉइंट्स उनके कंफर्म हो चुके हैं इस समय, और 173 से उनके 9 पॉइंट्स, थोड़ा सा और उनको बफ जरूर से देने वाले हैं, बट अभी भी 6 पॉइंट्स पर दूर हैं। यानी कि वो जो रेयर चांसेस है कार्निवल गेमिंग के जीत जाने के इस कॉम्पिटिशन में टॉप 3 स्पॉट के अंदर अपने पोडियम स्पॉट को, वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल दिख रहा है क्योंकि उन्हें इन दोनों में से किसी टीम को शट डाउन देना होगा और उसमें से फिनिशर्स भी निकाले होंगे और मेक श्योर करना होगा कि उनके प्लेसमेंट पॉइंट्स में इजाफा भी देखने को मिले। टोटल 6 पॉइंट्स की अभी भी नीड है, जो काफी मुश्किल है सीजी के लिए। जी हाँ, देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि 1M की इनसाइड बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज आप 1M इवेंट्स करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इनकी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, तो आप मेक श्योर कीजिए फॉलो करके, ताकि अपकमिंग इवेंट्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। बताना चाहेंगे ओपन फॉर ऑल ये टूर्नामेंट रहा था, 32 टीम्स में क्वालीफायर में देखने को मिलती नजर, 32 में इनवाइट में देखने को मिलती नजर, और वहां से जो जर्नी की शुरुआत हुई पहला दिन और आज ये जो 14th डे है यहाँ पर काफी लाजवाब। हम कह सकते हैं कि कितना जो प्यार दिखाया हमारे ऑडियंस ने वो देखने को मिलता है, और 1M की भी जरूर हम तारीफ करना चाहेंगे यहाँ पर। कुछ नई चीजें भी यहाँ पे कर दिया नॉक सर्वेद को, लेकिन इसी के साथ पलटवार में ट्राई आउट रिटालिएट करेंगे, लाइट को डाउन करेंगे। हालांकि वाइपर जरूर से फिनिश कर देंगे अपने अपोनेंट को, लेकिन ये क्या लाइट को यानी कि न्यू को नहीं बचा पाए सीजी के प्लेयर्स। जब तक वो अंदर जा पाते बिल्डिंग के कवर में जा पाते तब तक ऑलरेडी क्षतिग्रस्त हो चुके थे, और फिनिश फील्ड में नाम चलता देख आईको टीम तमिलाज भी हुई है थोड़ी विचलित। आगे बढ़ेगी, फाइज लेने की कोशिश करेगी जरूर। ट्राई तो देखिए जरूर किया जा रहा है, लेकिन जहां पर वो जा रहा है कोई खिलाड़ी दिख नहीं रहा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जब बुलेट्स का आदान प्रदान दिख रहा होगा उनको, तब जरूर जा सकते हैं मेडल और कार्निवल गेमिंग के इस फाइट के ऊपर। लेजेंड प्रिंस वो करके आ रहे हैं यहाँ पर, डिस्ट्रैक्शन पैदा करते रहे, जायरेक्स वहां पर कर रहा है नॉकआउट। कंफर्मेशन मुझे लग रहा है कि आईको, जी हां, टीम आईको टीम तमिलाज कुदूर क्षेत्र दिख ही नहीं रहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जब बुलेट्स का आदान प्रदान दिख रहा होगा उनको, तब जरूर जा सकते हैं मेडल और कार्निवल गेमिंग के इस फाइट के ऊपर। लेजेंड प्रिंस वो कर क्या रहे हैं यहाँ पर, डिस्ट्रैक्शन पैदा करते नजर आएंगे, जायरेक्स ने वहां पर करा है नॉकआउट। कंफर्मेशन मुझे लग रहा है कि आईको, जी हाँ, टीम आईको टीम तमिलाज कुदूर क्षेत्र से मैं बोलूंगा मिड रेंज पे आकर अब उन्होंने मेहनत पे पानी फेर दिया कार्निवल गेमिंग ने। ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर, अब ट्राई आउट आके खिलाड़ी बचे नजर आएंगे, लेकिन अब इसका भी फायदा कहीं आईको टीम तमिलाज ना उठा के ले जाए, इस चीज का वो डर है। लेकिन नहीं, अब वो खुद गए वाइपर आगे बाहर निकलकर समाप्त करा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फाइट है, जी हाँ, ये है एक वो इंपॉर्टेंट फाइट। अगर कार्निवल गेमिंग अपने नाम करती है तो हम कह सकते हैं कि नंबर 3 तक ये टीम आपको देखने को मिल जाएगी। एक टीम चल रही है अभी के लिए तीसरे पायदान पर, एक चल रही है और दूसरे पायदान पर एक टीम चल रही है, चौथे पायदान पर वाइपर एक 1v1 की स्थिति आपके देखने को मिल जाएगी स्क्वाड हाइस की तरफ से। एंड अगर ये सब कुछ होता नजर आए, पुल ऑफ होता नजर आएगा, देखिए अभी के लिए फॉक्स मार्किंग कर रहे हैं, बता रहे कहां पर वो खिलाड़ी हो सकता है, बट मैक्सी देखिए अभी तक की जो आपकी जर्नी काफी लाजवाब जरूर रही है, लेकिन इस स्क्वाड हाउस की ये जो बैटल है वाइपर बहुत यादगार रहेगी। ये फ्रैग आपको 1 लाख तक आपको जिता सकता है, तो कोशिश जरूर कीजिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बट टीम तमिलाज देखिए इनका तो नंबर 2 स्पॉट तय हो चुका है, इस पर कोई दोहरा नहीं है अभी के लिए। ये डेड परेड डैमेजेस बन नहीं रहे इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से, बट चलिए थोड़ा सा और जटिल मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। वाइपर के ऊपर आता है ये रेड, शायद उन्हें तकलीफों में पहुंचाए, लेकिन वाइपर अभी भी सर्वाइव करेंगे। वो ऑलरेडी सेकंड फ्लोर पे जाने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। बालकनी से आने की कोशिश, नीचे जंप किया, अगर स्पॉट किया मैक्सी यूपी को तो टेक डाउन कर सकते हैं, और शायद वो ये करने की कोशिश करे भी। लेकिन इसी बीच आई थिंक फिनिशेस क्या इतने हो चुके हैं कार्निवल गेमिंग के पास कि क्या वो रिच को नीचे डिरेल कर पाए हैं। यू नेवर नो, शायद पॉसिबिलिटीज बन रही है कि कार्निवल गेमिंग ऑलरेडी पहुंच चुकी है उस मुकाम पे, क्योंकि उनके पास 9 फिनिशेस हैं और 6 प्लेसमेंट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल 15 पॉइंट्स 173 से 188 पॉइंट पे डायरेक्टली खड़े हैं, लेकिन रिच के पास ज्यादा विनर विनर चिकन डिनर से। तो कितने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है अगर यहां पे फिनिश ऑफ हो जाते हैं फॉक्स ओपी। जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट, अगर फॉक्स ओपी फिनिश ऑफ होते हैं तो वो 1 पॉइंट से, 1 फिनिश से कार्निवल गेमिंग जीत सकती है इस कंपटीशन को अगेंस्ट टीम रिच। ये आईको टीम तमिलाज के साथ फाइट है ही नहीं। चलिए आई थिंक अब मैं यहां पे सेफली कह सकता हूं कि शायद यहां पॉसिबिलिटीज बन गई हैं इन 16 पॉइंट्स के साथ। और ये
ये विनर चिकन डिनर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। कार्निवल गेमिंग फॉर फॉर द एवरी लास्ट सिंगल पॉइंट, और इस पॉइंट के साथ, इस फ्रैग के साथ वो लेके जाते हैं इस मैच के अंदर टोटल आई बिलीव समवेयर अराउंड 24 पॉइंट्स, 24 25 20 आई पॉइंट्स उनके गेस पास। जी हाँ, और आई इन गेस पॉइंट्स